हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत, जो 10 दिन इम्प्लांट्स ट्रेनिंग, 15 से ज़्यादा इम्प्लांट्स करने के बाद जस्ट जानना चाहता हूँ इनका एक्सपीरियंस। और ये खुद एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। चाहे वो ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स हो, टेरिगॉइड इम्प्लांट्स, ऑगमेंटेशन, इमीडिएट इम्प्लांट, और अच्छे केसेस हुए हैं 10 दिन के दौरान। आई एम हैप्पी विद पूरा का पूरा जो कोर्स हमने किया। आई होप जितने भी केसेस इन्होंने किए, आई होप ही कैन एग्जीक्यूट द सेम थिंग इनटू हिज प्रैक्टिस, और सफ़र जारी रहेगा सीखने का और सिखाने का। हाँ जी डॉक्टर दुष्यंत, पहले केस में और लास्ट जो 15 केस था उसमें मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंस ग्रिप हो गया था। A lot, बहुत ज़्यादा सर। हाँ, a lot. हाँ, okay. Because what you taught me, the first day I remember you taught me something from the basics. So that gave me a clear idea about the angulation and all that. And the best part, what you told, the reflecting of the flap. When we're reflecting the flap, so all the anatomical landmarks we have. So our implant mostly won't fail, sir. तो हम लोग एक्चुअली थोड़ा ओल्ड फैशन सर्जरी करना चाहते हैं कि पूरा फ्लैप देख के, लैंडमार्क्स देख के। जब हम जाइगोमैटिक्स भी कर रहे थे तो किस तरह से आपको पैलेटल बोन एंगेज करना है, किस तरह से आपको जाइगोमैटिक नॉच, टेरिगॉइड को जैसे हमने फ्लैप रेस करके किया था, तो एक कन्वेंशनल तरीका है जहाँ पे आप ऑगमेंटेशन भी करते हैं। जब हम इमीडिएट इम्प्लांट कर रहे थे तो उसमें हमने कैसे फ्लैप रेस करना है, कैसे सेप्टा को मार्क करना है। एंड आई थिंक वो जरिया जो सीखने का है ना, वंस यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द सेम केस, तो वो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। यू आर ऑलरेडी डूइंग सर्जरीज, चाहे वो ट्रॉमा हो। व्हाट मेड यू टू go into jump into implants, and why did you want to learn implants? Sir, actually okay, as an oral surgeon, I do traumas and all that, but something maximum my patients, they wanted a restoration of their lost structures. So for that, वो चाहते थे कि आप ही implants करिए। Yeah, that was the reason. Yeah. वो भी एक reason होता है। Yeah, that was the reason. Okay. So अभी क्या लग रहा है, कैसे how are you going to be setting up your practice, and how are you going to be setting up your implant patients? So वो कैसा लग रहा है? Armamentarium भी सब कुछ होना पड़ेगा। Yeah, right, sir. Because it is not about only, मैंने बोला ना कि if a patient is coming for a single implant, तो पूरा आपको जैसे हम लोग के documentation करते हैं, चाहे वो surgical हो, prosthetics हो, उसके बाद फिर soft tissue का ध्यान रखना है, ग्राफ्टिंग का ध्यान रखना है। तो चैलेंज क्या रहा जितने भी केसेस किए, चाहे वो मैक्सिला हो, मैंडिबल हो, इमीडिएट इम्प्लांट्स वाले दिन आई थिंक यू डिड 4 इमीडिएट इम्प्लांट, और हम पूरा एग्जॉस्ट हो चुके थे, एंड देन यू स्टिल डिडंट गिव अप। आई थिंक वो एक अच्छे सर्जन की पहचान होती है। तो कौन से केसेस लगते हैं कि मुश्किल हो सकते हैं according to you? Sir, when I started, I thought that mandible will be easier as compared to maxilla. But even the third day also you asked me the same thing. I told, sir, no, mandible easy. But slowly I came to know maxilla is much more easier than the mandible, because mandible we have to take, it's a horseshoe shape, and plus the structures and all that, our mental foramen and all that we have to take care, because one nick gives a paresthesia to the patient, and patient एक केस आया था बीच में जब पेशेंट का मैंडिबल was fractured, yeah, it was somewhere एब्सेस था पेशेंट को, और साइनस ओपनिंग थी। तो वो भी केस आपने देखा। Yes, sir. You see how it is not only about placing implants. तो वो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे किसी सर्जन ने इम्प्लांट प्लेस किया और मैंडिबल हो गया ब्रेक। Again, sir, we have to stick to the basics. If we know the and the worst part was the patient wasn't informed कि यार तुम्हारा मैंडिबल ब्रेक हो गया। So I think बहुत crazy cases आते हैं। It's just about, मैंने बोला ना कि slow and steady, go for a single implant case, 2, 3, 4, and then you 6-7 महीने के बाद when you get the grip, go for a full mouth implant case, get a good lab. अगर आप यू आर इन अंडमान तो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, स्टार्ट विद द सिंपल केसेस, एंड आई एम टेलिंग यू जो ओल्ड फैशन सर्जन है, ओल्ड फैशन सर्जरीज डजंट कभी भी उसके दे वोंट फेल, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वही होगा। मुझे याद है 2011 में जब मैंने शुरू किया था इम्प्लांट सिखाना, बहुत सारे केसेस किए, चाहे वो सिंगल पीस हो, चाहे वो, और हर दिन वी आर ऑल लर्निंग। सो आई जस्ट होप दैट व्हाटएवर डेज दैट यू हैव स्पेंट हियर शुड बी फ्रूटफुल टू यू फॉर योर प्रैक्टिस। Thank you, sir. And my team has worked immensely. बहुत मेहनत की है। Beautiful team, actually. Cases सबसे बड़ी बात है कि आपका luck factor भी था कि आपको cases बहुत शानदार मिले, and patients were very very happy. So I think I would like to thank Daya Foundation for giving us all the cases, and for giving him the confidence to place implants, to learn implants, and to learn implants the right way. So this is for all the clinicians who wants to learn implants. He is an oral surgeon practicing from so many years. 10 साल से ज़्यादा practice कर रहे हैं, बट सही तौर तरीके से डेंटल इम्प्लांट सीखना है तो मेरे पास दिल्ली से आए हैं, पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। तो अगर आपने सीखना है, सीखने की कोई एज नहीं है, आपको हर
ज़िंदगी के पड़ाव में अगर आपको लगता है ना कि यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, ट्रैवल करना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है, उसी से ही आप अपने पेशेंट को, अपनी प्रैक्टिस को अपस्किल कर पाएंगे, आप स्केल कर पाएंगे। तो मेरी पूरा वेबसाइट है dentalcourses.delhi.com, ढेर सारे कोर्सेज, कस्टमाइज कोर्सेज, सर्जिकल कोर्सेज, प्रोस्थेटिक कोर्सेज और बहुत कुछ है। तो अपने आप को सिर्फ लिमिट मत कीजिए, डेंटिस्ट्री लिमिटलेस है और आपको पता भी नहीं है कि डेंटिस्ट्री आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो इसीलिए किसका इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा वेबसाइट पे ज़रूर एनरोल कीजिए। और जून और जुलाई के भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स लाइव हैं और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।